अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मुर्दार मंडल मुस्तकर पर रोजेदारों के लिए हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। रियासती वजीर आर&बी वेमुला प्रसाद रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि रियासती हुकूमत तमामी तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशा है और हर एक के त्यौहार में भरपूर हिस्सा लेकर आवाम को खुशियाँ बांट रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से हल्का असम्बली बालकुंडा के मुर्ताल मंडल मुस्तकर पर दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रसाद रेड्डी ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम तबकात की तरक्की व फलाह बहबूद के पाबंद अहद हैं। तमाम मुसलमानों को उन्होंने रमजान की मुजली मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासत तेलंगाना भर में हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार व ताम का हुकूमत की जानिब से नज़्म किया जा रहा है। इस तरह के इकदाम की मुल्क की तारीख में किसी रियासत में नजीर नहीं मिलती। रियासती वज़ीर केसीआर एक सेकुलर कायद है और तमाम तबकात के साथ यकसा मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके में गरीबी का तनासुब बहुत ज्यादा है, इसलिए मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। एक खानदान में चाहे जितनी भी लड़कियां हो, शादी मुबारक स्कीम के तहत इन तमाम को अज़वाजी रिश्तों से इस्तेमाल करने की हुकूमत मसाही कर रही है। गरीब मुस्तहिक मुस्लिम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए तेलंगाना रियासत भर में 206 रकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया और इसमें कारपोरेट स्कूलों की तर्ज पर तालीम फराहम की जा रही है। हुकूमत फी तालिब इल्म पर सालाना 1,25,000 रुपए इन स्कूलों के तलबा पर खर्च कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर केसीआर का मकसद वोट हासिल करना नहीं बल्कि गुर्बत का खात्मा और आवाम को सहूलतों की फराहमी करने का है और रियासत तेलंगाना से गुर्बत का खात्मा इनका ख्वाब है ताकि तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बन सके। इस दावत इफ्तार में मुस्लिम भाइयों और बहनों के दरमियान बैठकर इफ्तार करने को उन्होंने अपने लिए काबिल मसरत करार दिया और कहा कि दीगर रियासतों के बरक्स तेलंगाना में तमामी तबकात मोहब्बत और भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और अमन अमान का माहौल है, तो इसका तमाम सहरा रियासती वज़ीर केसीआर और उनकी काबीना को जाता है। इस दावत इफ्तार में RDO, MRO, MDO, अवामी मुतहक़ा कायदीन, ZPTC, MPTC, MPP, सरपंच और दीगर शरीक थे। रियासती वजीर ने कहा कि किसी भी हालात में ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। बादिजा काजी हमीद ने उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम की सरखरोही, मुल्क में अमन अमान और सलामती और भाईचारे की बरकरारी और इंसाफ पसंद हुक्मरानों को इक़्तिदार पर फायज करने के लिए दिक्कत अंगेज दुआ की। रियासती वजीर ने इफ्तार के बाद मुसलमानों के साथ ताम भी किया। इस मौके पर अखिलती सेल कायदीन सैयद यूसुफ, अजीज, जावेद, अरशद के अलावा दीगर मौजूद थे। हर मुसलमान भाई बहन को मेरे तरफ से ईद मुबारक। ये साल मेरा ये पहली इफ्तार है, तो आप लोगों के साथ मैं इफ्तार मना रहा हूँ। मेरा खुशी किस्मत है ये, और आप लोगों को सब कुछ मालूम है। अलग और नई चीज बोलने का जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा तेलंगाना में, क्या हो रहा पूरे हिंदुस्तान में, देश में क्या हो रहा। और ये 8 साल से 9 साल से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब के रवैया आप लोगों के साथ कैसा है, हमारा मुसलमान कौम के साथ कैसा है, तो बिल्कुल दिल से जो भी काम हो रहा मुसलमान कौम के लिए तेलंगाना रियासत ने, केसीआर साहब ने दिल से कर रहे पूरे काम। ऐसे नहीं कोई वोटों के लिए, कोई पॉलिटिक्स के लिए, वैसा काम नहीं हो रहा है। जो भी केसीआर साहब ने शुरू करे जो काम मुसलमान कौम के लिए, तो हर एक काम ऐसी काम है कि आगे 100 साल तक हमारे बच्चों का भलाई हुआ, हमारे पूरे फैमिली से भलाई होगा। तो पहली बात जो थी, जो गरीब की मामला थी, तो सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान कौम में रहते, यह हमको केसीआर साहब ने हर वक्त बोलते रहते। तो पहले वो गरीबों के लिए जो पेंशन दे रहे थे 200 रुपए, कुछ भी नहीं होता हो, कम से कम 1,000 रुपए देना बोल के लास्ट टाइम थे।
एडिशनल कमिश्नर एडमिन जी मधुसूदन राव ने एसएससी के इम्तिहानी मराकज का दौरा किया और सख्त तरीन सनती इंतजाम की सख्ती के साथ हिदायत दी और कहा कि नकल नवीसी और पेपर के अफशा के मामला पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तलबा को पुरसुकून अंदाज में इम्तिहान लिखने की तलकीन की। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस CH प्रवीण कुमार की हिदायत पर आज एडिशनल कमिश्नर पुलिस जी मधुसूदन राव ने एसएससी के इम्तिहानी मराकज पर पहुंचकर सनती इंतजाम का जायजा लिया। नकल नवीसी की रोकथाम के अलावा पेपर के लीक होने के खदशात के तहत पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली। तमाम इम्तिहानी मराकज पर खुसूसी इंतजामात को कतयत दी गई। CCTV कैमरों का जाल बिछाया गया और इम्तिहानी मराकज पर गहरी नजर रखी जा रही है। 200 मीटर के अहाते में किसी भी गैर मुतालिक अफराद के दाखिले पर इम्तना आयद कर दिया गया है। मजीद एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने अमले को सख्ती से हिदायत दी कि वो चौकस रहें और किसी किस्म की दरअंदाजी पर सख्त तरीन कार्रवाई करें। उन्होंने नकल नवीसी और इम्तिहानी पर्चे को लीक करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने आज आदर्श हिंदी विद्यालय, जिसको हरिचरण हाई स्कूल भी कहा जाता है, वहां के अलावा काकतिया हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल किला और विश्वविद्या हाई स्कूल आर्यनगर के अलावा दीगर स्कूलों का दौरा करते हुए सूरत हाल व इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा डीओ निजामाबाद के अलावा दीगर पुलिस और महकमा तालीम के अहदेदारान भी मौजूद थे। कल शहर अहमदी बाजार में यजीद शॉपिंग मॉल का MLA अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मालिक सैयद गौस अहमद और उनके फर्जंदान सैयद यूनुस अहमद, सैयद इमरान अहमद और सैयद अवैज अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जरूरियात जिंदगी के तमामी अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगे, मालिक इनका तयक्कुन। शहर के खलवी इलाके अहमदी बाजार यजीद शॉपिंग मॉल का MLA अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस शॉपिंग मॉल में हम अक़साम के पार्चाजात, जिनमें तैयार मलबूसात भी शामिल हैं, वो वाजबी दामों पर दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा दीगर जरूरी आराइशी व ज़ैबाइशी अशिया भी इस शॉपिंग मॉल में दस्तयाब होंगी और रमजान की बेशतर और इत्मीनान बख्श शॉपिंग आपको एक ही छत के नीचे तकरीबन मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की सहूलत होगी। जगह जगह घूमते हुए जगह जगह दुकानों से अशिया की खरीदारी करने के लिए आपको अब थकने की जरूरत नहीं है, बल्कि यजीद शॉपिंग मॉल के अहाते में दाखिल होने के बाद आपको तकरीबन अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब रहेंगे। और ये कोई मामूली जखीरा नहीं है, बल्कि मुल्क के नामवर और ब्रांडेड कंपनियों से हासिल किया गया स्टॉक यहाँ पर वाजबी दामों पर दस्तयाब रहेगा। बिलखसूस खवातीन व शिजाओं के हमारा वो मशहूर कुन मलबूसात का नजरों को खैरा कर देने वाला जखीरा काबिल दीद है। शर्त है कि आप एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारे पास मौजूद स्टॉक का जायजा लें और फिर आप खुद ही कहेंगे कि इन कपड़ों में आपका हुस्न दोबाला हो जाएगा। MLA अर्बन ने इस शानदार शॉपिंग मॉल के आगाज पर इसके मालिकीन सैयद गौस अहमद उर्फ मियाँ भाई और उनके फर्जंदान सैयद यूनुस अहमद, सैयद इमरान अहमद, सैयद अवैज अहमद को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर बल्दिया नीतू किरण, इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सिटी सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज मुजीब, कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा शेख इस्माइल अफसर, शेख बाबूलाल और सैयद गौस अहमद के बिरादर सैयद अहमद और उनके फर्जंद भी मौजूद थे। मालिकीन की जानिब से मेहमानों की बकसरत गुलपोशी और शालपोशी की गई। तमाम शुरा ने इस शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह पर मालिकीन को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुकान की तरक्की व खैर व बरकत के लिए दुआ की। कारपोरेटर डिवीजन 58 मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की दावत इफ्तार, MLA अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता और दीगर की मेहमानों ने खुसूसी की हैसियत से शिरकत। MLA ने आमतुल मुस्लिमीन को रमजान की मुबारकबाद दी और मुल्क में अमन व यकजहती की बरकरारी और रियासत की तरक्की के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में डिवीजन 58 के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से रोजादारों की जियाफत के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें निजामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के अलावा मेयर बल्दिया नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सदर जिला अक़लियती सेल BRS नवीद इकबाल के अलावा अब्दुल मतीन जोबली, अकबर खान, मुजाहिद अली बब्बू, जफर खान, जलील भाई NRI, मोहम्मद परवेज
اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر محمد عبد القدوس نے MLA بگالا گنیش گپتا کو امام ضامن مانا اور ان کے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے استقبال کیا۔ دعوت افطار میں مذہبی رہنماؤں اور سیاسی قائدین کے علاوہ دیگر شعبات کی اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر MLA اربن نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 50 سالوں میں جو کام نہیں ہوئے تھے ان کاموں کو انہوں نے صرف 10 سال کے مختصر سے عرصے میں مکمل کر لیا ہے۔ یہ بات نظام آباد کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ MLA نے کہا کہ وہ ابھی پیدل دورہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چند افراد نے راستے میں ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ان کے کیے گئے ترقیاتی و فلاحی کاموں سے عوام خوش اور مطمئن ہے۔ انہوں نے روزہ داروں سے خواہش کی کہ وہ شہر نظام آباد کی ہمہ جہت ترقی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کئی پروگرام اس فنکشن میں ہم نے کیا، شادی ہوا اور گورنمنٹ کا الگ الگ پروگرام کیے، لیکن آج فیسٹیول موڈ ہے سب کا اور عید بنانے کا موڈ ہے، اور نظام آباد کے عوام کے لیے دعا مانگیے اور آگے نظام آباد شہر ترقی کرے۔ جو 50 سال میں کام نہیں ہوا آج بہت ڈیولپمنٹ ہوا۔ آپ لوگ دیکھیں، ابھی میں احمدی بازار سے پیدل چلتے ہوئے آیا، کئی لوگ میرے سامنے آ کے بولے گنیش گپتا صاحب 40-50 سال سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، آپ ابھی ہوا ہے آپ کے ٹائم میں اور آگے بھی آتے رہیں گے، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو کیسا بہت بڑے لوگ آ کے بولے تھے، مجھے بہت خوشی ہوا اور مجھے خوب لگ رہا تھا کہ یہ سب باتیں سن کے میں خوب بھی ہٹ گیا۔ MLA اربن بگالا گنیش گپتا نے احمدی بازار سے کنگ پیلس فنکشن ہال تک کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ اس درمیان انہوں نے ضیاء بھائی کی ہوٹل کی چائے پی اور عمر فاروق کی دکان پہنچ کر جائزہ لیا اور راستے میں بے شمار افراد سے ملاقات کرتے ہوئے خوشگوار گفتگو کی۔ MLA اربن بگالا گنیش گپتا نے 5 اپریل کو احمدی بازار میں یزید شاپنگ مال کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے بعد قریب میں ہی واقع مشہور ضیاء بھائی کی ہوٹل کی چائے نوش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ میئر بلدیہ نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی کے علاوہ مسلم قائدین ظفر خان، اکبر خان، مجاہد علی ببو بھی موجود تھے۔ سب نے ان کے ساتھ چائے نوش کی۔ MLA نے اس ہوٹل کی چائے کی زبردست تعریف کی۔ اس کے بعد MLA قریب میں واقع شوگر کین جوس کی دکان پر پہنچے۔ اس کین جوس کے مالک عمران بن محسن نے ان کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد MLA نے پیدل ہی کنگ پیلس فنکشن ہال کا رخ کیا اور راستے میں جگہ جگہ لوگوں سے ملاقات کی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے خوشدلی کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے تاثرات بیان کیے۔ MLA اربن BRS قائد عمر فاروق کی شاپ پر پہنچے اور پوری شاپ کا تفصیلی جائزہ لیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عمر فاروق نے ان کی دکان پر آمد پر MLA اربن بگالا گنیش گپتا، میئر بلدیہ نیتو کرن کے علاوہ دیگر قائدین سے دلی اظہار تشکر کیا۔ اس کے بعد MLA اپنے رفقا کے ہمراہ پیدل چلتے ہوئے کنگ پیلس فنکشن ہال پہنچے اور دعوت افطار میں شرکت کی۔ رات کے اندھیرے میں ریت کی منتقلی، بڑے پیمانے پر ریت کی اسمگلنگ کو روکنے عہدیدار ناکام ہو چکے ہیں۔ بودن کے 2 نئے منڈلوں کے ریونیو عہدیدار بے بس ہیں یا پھر خاموش؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات انتہائی لازمی ہے۔ بودن منڈل کو تقسیم کرتے ہوئے ایک نیا منڈل سالورا بنایا گیا۔ اس طرح بودن منڈل 2 منڈلوں میں تقسیم ہو گیا اور یہاں 2 تحصیلداروں کے علاوہ ریونیو عملے کی بڑی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ امکان تھا کہ محکمہ ریونیو کی کارکردگی میں بہتری آ جائے گی، مگر معاملہ بالکل ہی الٹ ثابت ہوا اور غیر سماجی عناصر بالخصوص اسمگلرز کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ کل تک جو ناجائز کاروبار چھپتے چھپاتے راتوں میں ڈرتے ہوئے کیے جاتے تھے، اب کھلے عام دھڑلے سے ببانگ دہل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے تالابوں اور ندیوں سے ریتی نکال کر طوفانی انداز میں اس کو منتقل کر دیا جاتا تھا، مگر اب ندی سے ریتی نکال کر سالورا کے قریب مضافاتی علاقے میں لبے سڑک ذخیرہ کیا جا رہا ہے اور پھر وہاں سے بڑے بڑے ٹپروں کے ذریعے راتوں رات اس کی منتقلی عمل میں آ رہی ہے۔
रात की तारीखी होने के बावजूद ये कोई ढकी छुपी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जिस तरह रेती का भारी जखीरा किया जा रहा है और धरले से फिर गाड़ियों को लोड करते हुए रेत मुंतकिल की जा रही है, ये कोई छुपी रहने वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है। बल्कि हमको यूँ लगता है कि पूरी ही दाल काली है। सवाल यह है कि लंबे सड़क बड़े पैमाने पर धरले से होने वाली रेत की इस गैर कानूनी मुंतकिली का क्या महकमा रेवेन्यू या फिर महकमा पुलिस को इल्म नहीं है? अगर ये महकमा जात इन वाकयात से लाइल्म है तो फिर इन महकमा जात के अहदेदारों की गफलत व लापरवाही अफसोसनाक है। अगर इन महकमा जात में ऐसे गाफिल अहदेदार और मुलाजमीन काम करते हैं तो फिर ऐसे महकमा जात की जरूरत ही क्या है? और अगर इन महकमा जात के अहदेदारों को इस बात का इल्म है तो फिर सवाल ये उठता है कि मालूमात होने के बावजूद रात के अंधेरे में मुंतकिल होने वाली इस गैर कानूनी रेत की मुंतकिली के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या हमारे अहदेदार रेत के कारोबारियों से खौफजदा है या फिर कोई और वजह है? जरूरत है कि अरबाब मजाज बिलखसूस जिला कलेक्टर फौरी तौर पर तहकीकात करें और हक़ाइक़ का जायजा लें और इस मामले में खाती पाए जाने वाले गैर कानूनी रेत का कारोबार करने वाले और ताउन करने वाले अहदेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें। बोधन शेख कलीम माइनॉरिटी सदर बात कर रहा हूँ। आज बोधन के अंदर सालूरा मंडल दो मंडल हो, यानी कि दो मंडल होने के बाद एक इमारत होने के दो इमारत होने के बाद भी रेती खुलेआम बिक रही है और 3,000 रुपये टिप्पर था, आज हमारे 22,000 रुपये में टिप्पर हो गया। आज गरीबों को प्रॉब्लम हो गया, गरीब घर नहीं बन सक रहे, आंसू टपक रहे, रेती लेना बोले तो सोने के भाव कर दिए। और दो इमारत रहने के बाद आज 2014 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर ये रेट नहीं था, 3,000 रुपये में टिप्पर था और खुलेआम रेती सबको मिलती थी। आज खुलेआम नहीं, रातें रात टिप्परा भर रहे। आज सालूरा मंडल में रेती डम हो रही, 10 किलोमीटर दूर में रेती डम हो रही, 5 किलोमीटर डम में रेती डम हो रही। मस्जिद के मंदिर के नाम पर स्टॉक कर ले रहे, लेके और बेच रहे। आज हर जगह नादेली मस्जिद में भी डम करके वहाँ से टिप्पर लेकर हर जगह 22,000 25,000 में बिक रहे। पुलिस डिपार्ट एमआरओ डिपार्ट ये क्या बिक गई क्या? ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का आखिर है क्या? आज महंगाई बढ़ा दी है, गवर्नमेंट क्या बिक गई क्या? उनके साथ पुलिस भी बिक गई क्या? एमआरओ एक एमआरओ की जगह 2 एमआरओ है। आज सालूरा मंडल में रेती खुलेआम बेच रहे हैं, खुलेआम निकाल रहे हैं, इतना रफ चला रहे हैं। कोई मर गए, कोई गिर गए, कोई टक्कर लग गया, कोई बली टायर के नीचे आ गए, ऐसा चला रहे। टिप्पर ट्रिप जल्दी ट्रिप होना, 22,000 की 25,000 की ट्रिप होना, इनको ट्रैक्टर की ट्रिप 6,000 की होना और 22,000 रुपये टिप्पर की ट्रिप होना। ट्रिप में क्या ट्रिप आई? आज इंसानों को मारने के लिए बैठे ये लोग। आज सालूरा मंडल में स्टॉक कर रहे, हुंसे में स्टॉक कर रहे, बोधन में स्टॉक कर रहे और 22,000 25,000 से बेच रहे। ये पहले तो फोड़े से बढ़ते थे, आज जेसीबी बड़े बड़े जेसीबी लगा के लारियां लोड कर रहे। आज तराबी पढ़ के लोग 9 बजे 10 बजे बाहर निकल रहे। रोजे के हिसाब से रहते, तराबी के हिसाब से रहते, रफ चला रहे। कोई रोजेदार मर गया, रोड पे आ गया तो इसके जिम्मेदार पुलिस और एमआरओ डिपार्ट रहती। हम खबरदार, ये फर्स्ट वार्निंग है, उसके बाद हम धरना रास्ता रोको करेंगे। हम गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन। हिंदू भाइयों ने आज पूरे जोशो मसरत के साथ हनुमान जुलूस का एहतमाम किया। हर साल हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान भक्त इस जुलूस का एहतमाम करते हैं और भक्ति के गीत गाते हैं। जुलूस का आगाज कंटेश्वर मंदिर के पास से हुआ। ये जुलूस बरहा सुभाष नगर, नामदेवाड़ा, देवी रोड, राष्ट्रपति रोड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, आजम रोड और बड़ा बाजार से होता हुआ गोल हनुमान को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सदर जिला बीजेपी बसपा लक्ष्मी नरसैया और रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्यनारायण ने भी हिस्सा लिया और जुलूस के हमरा चलते हुए नजर आए। गांधी चौक पर तेलंगाना जागृति के कायदीन और बीआरएस के कायदीन ने जुलूसियों की फलों और ठंडे पानी से जियाफत की। इस जियाफत के एहतमाम में तेलंगाना जागृति के जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान ने अहम रोल अंजाम दिया, जबकि मोहम्मद अब्दुल खुदरूस कारपोरेटर भी इसमें शरीक हुए और जुलूसियों की जियाफत में हिस्सा लिया। मुस्लिम कायदीन की जानिब से जियाफत का जुलूसियों पर जबरदस्त असर हुआ। इस मौके पर बीजेपी रियासती कायद धनपाल सूर्यनारायण ने इस अमल को काबिल तहसीन करार दिया और जुलूसियों की जियाफत पर इजहार तशक्कुर किया। जो जन्मदिन के संदर्भ में मुसलमान भाइयों ने जो मांस, पानी और बिस्किट जो सेवा कर रहे
जुलूस में हजारों की तादाद में शरीक हनुमान भक्त भक्ति के गीत गाते रहे और केसरी परचम को लहराते रहे। ये जुलूस पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ और तमामी खदशात बेबुनियाद साबित हुए। पुलिस ने एहतियाती तौर पर सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए थे और इंतजाम की रास निगरानी इंचार्ज कमिश्नर पुलिस CH परवीन कुमार ने की। इंतहाई सुलझी हुई इंतजामी सलाहियतों की मालिक शख्सियत CH परवीन कुमार जुलूस के हमरा अपने दिगर आला पुलिस ओहदेदारान के साथ पैदल चलते नजर आए और हालात को कंट्रोल में रखा। पुलिस की जानिब से भारी इंतजाम किए गए थे। बिलखसूस आजम रोड, जहां पर चंद साल कबल नाखुशगवार वाकयात पेश आए थे, उस आजम रोड को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह पुलिस के दस्ते मुतय्यन किए गए थे। आजम रोड से जुड़ने वाली मुतवाजी सड़कों को लकड़ियों से बंद कर दिया गया। बिलखसूस मुन्ना अशरफ की मस्जिद को बड़े बड़े पर्दों से ढांक दिया गया था और उसके सामने भी भारी तादाद में पुलिस को मुतय्यन कर दिया गया। पुलिस इंतहाई मुस्तैदी और चौकसी का मुजाहरा करती नजर आई और जुलूस को तेज रफ्तारी से गुजारने में अहम रोल अंजाम दिया। आज हनुमान जुलूस के पुरअमन इख्तिताम का सहरा निजामाबाद के तमामी आला पुलिस ओहदेदारान बिलखसूस इंचार्ज कमिश्नर पुलिस CH परवीन कुमार की कायदाना सलाहियतों को जाता है। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से जुलूस पर नजर रखी थी। कंट्रोल रूम में तमाम जुलूसी पुलिस की नजरों में थे। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी जुलूस पर नजर रखी जा रही थी। हनुमान जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर आवाम ने राहत की सांस ली। जिला इंतजामिया ने भरपूर ताउन पर आवाम बिलखसूस जुलूस के मुंतजिमीन और शुरका से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने पुलिस से भरपूर ताउन किया। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।